ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आपने दाजीराज से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। नहीं नहीं अजब थे, नहीं। यदि उनसे मिलने के बाद उनके हृदय पर अधिक आघात लग गया तो अजब थे हमारे कारण ही उनकी ये स्थिति हुई है। इस समय हमारा मन ठीक वैसे डूब रहा है जैसे हमारे प्राणों के जाने की बात सुनकर चित्तौड़ में हमारे वीर सैनिकों, सिपाहियों और सामंतों को आभास हुआ होगा। हमें जीवित रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि राजपुताना के लिए हम आशीर्वाद है या एक अभिशाप है। ये आप क्या कह रहे कुंवर प्रताप? आज अब यही असली बात है, यही सत्य है। दाजीराज के साथ भी हम कैसे धर्म संकट में फंस चुके हैं। कुंवर प्रताप, आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दाजीराज के पास ही मिलेगा आपको। आप अपनी वास्तविकता से मुंह क्यों फेर रहे हैं? जाइए, मिलिए उनसे जाकर, एक योद्धा या सेनापति के भांति नहीं, मात्र उनके पुत्र के भांति। जाइए, मिलिए उनसे। राणा जी, कुंवर प्रताप आ जाएंगे। वो किसी आवश्यक काम में उलझ गए हों। नहीं धीरज, इस समय हमसे अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। कुंवर प्रताप आएंगे। दाजीराज, आइए कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठिए हमारे पास। दाजीराज, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको देख लिया, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कुंवर प्रताप। हमने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे हैं, बचपन से वही देखते आए हैं। एक राजपूत है, इसलिए विरासत में जो मिला वही जिया। लेकिन आज जब हम जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में इस युद्ध, संघर्ष, इन सबको बहुत अधिक महत्व दिया। वीरता, शौर्य और इस आन बान के नाम पर हम कहीं भूल ही गए कुंवर प्रताप की हमारी प्रजा हमसे सुख और शांति की भी अपेक्षा रखती है। अब हम परंपराओं को बदलना चाहते हैं कुंवर प्रताप, बदलना चाहते हैं। वैसे भी अब हम जा ही रहे हैं, इसलिए जाने से पहले हम अगर अपनी इस प्रजा में कुछ बदलाव ला सके तो हमारी प्रजा के लिए अच्छा ही होगा। नहीं दाजीराज, ऐसा मत कहिए। कुंवर प्रताप, जन्म और मृत्यु ये तो जीवन के आवश्यक रंग हैं। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कुंवर प्रताप कि
व्यक्ति अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, हम आपके लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? हम आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, ये सब छोड़कर जाना चाहते हैं। हम ये युद्ध, रक्तपात, विनाश, ये कदापि छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, इस समय आप जिस पड़ाव पर हैं, वहां आपके पास सब कुछ है। अगर आप इसी मार्ग पर आगे चलेंगे ना, तो आपको सुख, शांति, समृद्धि, ये सब कुछ मिलेगा। अपने राज्य का आपको आशीर्वाद मिलेगा। भूल जाइए उस अकबर को। हट छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। हम आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। हम आपसे राजा शांत, शांत हो जाइए राजा। हम आपसे शांत विनती करते हैं, हरा दीजिए उस युद्ध को, हरा दीजिए। उनकी सेहत बहुत ही नाजुक है। थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको उन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। नहीं दाजीराज, नहीं। बुला देंगे उस मुगल को, बुला देंगे इस युद्ध को। आप बस ठीक हो जाइए, सब भुला देंगे। बस ठीक हो जाइए। सच कुंवर प्रताप, सच। सुना आपने धीर भाई जी? कुंवर प्रताप मान गए। कुंवर प्रताप जी, एक लिंग जी आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। और एक बात आपको बता दे कुंवर प्रताप, कि हमारा यह नगर दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम पूरी तरह से सुरक्षित है कुंवर प्रताप। इसलिए वो अकबर यहां पर कभी नहीं पहुंच सकता। कभी नहीं आएगा वो मुगल यहाँ कभी नहीं आएगा। बस आप ठीक हो जाइए, हम सब भुला देंगे, सब भुला देंगे। खम्मागणी कनकराज जी, इन पत्रिकाओं में उदयपुर के सभी मवेशियों का विस्तार से लेखा जोखा लिखा गया है। इसे वाचने के बाद आपका कार्य करना और सरल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं की सहायता कर देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं हुकुम, गलती से फेंक दी हमने पत्रिकाएं। ढंग से झूठ बोल नहीं सकते तो फिर झूठ बोलते क्यों? आप सही कह रहे हैं हुकुम, ये पत्रिकाएं हमने गलती से नहीं फेंकी थी। उबल रहे थे हम मन ही मन। जी तो कर रहा था ये आग लगा दूं सारे मवेशियों को। छाती में इस सुलगती हुई ज्वाला को बाहर निकालने का समय अभी आया नहीं है कनकराज जी, किंतु आएगा, अवश्य आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कुंवर जी? भरोसा कर सकते हैं हम आप पर? अपने रक्त से भी अधिक। तो फिर सुनिए, आज दादा भाई प्रताप ने हम दोनों का अपमानित किया दरबार में। ना आपको कोई उचित स्थान मिला और ना ही हमें। हम सीधा मतलब की बात पे आते हैं। कनकराज जी, हमने आप में वही संभावना देखी
जिसकी हमें एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वही प्रतिशोध जो हमें चाहिए था। हाथ मिला लीजिए हमसे कनकराज जी, क्योंकि दादा भाई प्रताप चाहे कितना सुंदर नगर बना ले या कितनी भी युद्ध में तलवारें चला लें, मेवाड़ के राजा तो हम ही बनेंगे और हम आपको बनाएंगे अपना सेनापति। मेवाड़ के राजा और आप? पर कैसे? राजाओं के राजा शहंशाह अकबर से हाथ मिला। मान सिंह, प्रताप ने जो वजीर चुने हैं अपनी हुकूमत के, लगते तो ये सब निहायत ही वफादार है, मगर है तो इंसान ही। हमें सेंध लगानी है इनमें। मान पता लगाइए कौन सी कमजोर कड़ी है इनमें, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम प्रताप के नजदीकी वजीरों तक अपनी पहुंच बना सकें। बाहर से जितनी चोट पहुंचानी थी प्रताप को, देख लिया पहुंचाकर, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अब भीतर से उस पे घात लगाने वाला चाहिए हमें। है कोई इनमें से आपकी नजर? एक है शहंशाह, प्रताप का भाई कुंवर जगमाल। प्रताप का भाई, जिसे मैदान जंग में कभी नहीं देखा, तो ना तो कभी घायल हुआ और ना ही कभी सामने पड़ा हमारे। सही दिशा में सोच रहे हैं आप शहंशाह। हमने सुना है कि जगमाल मन ही मन अपने राजा बनने की महत्वाकांक्षा को हवा देता रहता है। लगता है प्रताप की यही वो कमजोर कड़ी है जिसकी तलाश हमें। अकबर और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हम दोनों को ही मैत्री संबंधों का महत्व पता है। हम दादा भाई जैसे मूर्ख नहीं है कि बस दिन रात युद्ध और युद्ध की बातें करते रहें। बस एक बार जैसे हमें अकबर में अपनी लाभ की संभावनाएं दिख गई हैं, वैसे अकबर को भी अपनी लाभ की संभावनाएं हम में दिख जाएं। रायमली है ना जगमाल के मामा का नाम, वही जिसके लिए मशहूर है कि बड़ा ही खुदगर्ज और मक्कार किस्म का इंसान है। जी जहांपना, और दुर्भाग्य से अच्छा मित्र है वो हमारा। माशाअल्लाह, फिर तो वक्त आ गया है मान सिंह, जब आप अपने दोस्त को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर हमारे जानी दुश्मन को तबाह और बर्बाद करने की मुहिम में लगाएं। हम आज ही रायमल से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आओ, रायमल के पास आओ। हमारे साथ चलोगे सुंदरी? नहीं नहीं, इसे मैंने चुना है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। उठाओ तलवार। तलवार मुझे कभी भी इतनी प्रिय नहीं रही, इसलिए अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो बेशक ले जाओ, किंतु एक और सिपाही है जो इस पे नजर गड़ाए बैठे, और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मुझसे लड़कर अपने प्राणों को संकट में डालेगा। इतना घमंड, तो चला लड़ मुझसे। अरे रे 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 रे, यहाँ नहीं, ये जगह तलवारबाजी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर तुम दोनों को लड़ना है बाहर जाके लड़ो, और जो जीतेगा वो इसे ले जाए। चलो। वाह, क्या खूब चाल चली है आपने। अब तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तलवार या
धन। तलवार मेरी किस काम की? हाँ, मगर धन अवश्य मेरे काम आ सकता है। तलवार से गहरा जीप का वार। अच्छी जमेगी सुंदरी हम दोनों की। चलें? हम जानते थे यहीं मिलोगे तुम हमें, और हम भी जानते थे कि तुम एक ना एक दिन हमसे मिलने अवश्य आओगे। मित्र, एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए हमारे पास। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या प्रस्ताव लाए हो हमारे लिए। लगता है हमें हमारी बहन धीर भाई और भांजे जगमाल के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ मित्र, अपनों के पास जाना सदा एक सुखद अनुभव रहता है। अब इन्हें छोड़िए और चलिए हमारे साथ। सुनिए, आप हमें अपने साथ ले चलिए या ना ले चलिए, किंतु धन तो आपको अवश्य देना होगा। आपके कहने पर ही तो हमने अपने बाकी के अतिथियों को छोड़ा है। वाह भाई वाह, हमने कहा और तुमने मान लिया। अरे ये तो सरासर तुम्हारी गलती है। अब एक बात सदा के लिए याद रखो, जितना अधिक लाभ कमाना चाहती है उतना ही हानि के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। चले मित्र? हाँ, चलो। दाजीराज, हमें भी अपने तलवार चलाने के कुछ अनूठे दाव पेच सिखाइए ना। वैसे तो देख लीजिए, अब हमें भी आ गया है तलवार चलाना। नहीं अमर सिंह जी, सबसे पूर्व आप तलवारबाजी के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात कीजिए। अनूठे दाव पेचों को सीखने के लिए इस समय उचित नहीं है आपके लिए। ओहो, ऐसे तो जब आप मुगलों से युद्ध में लड़ने जाएंगे तब हम तो कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं आखिरी पंक्ति में। रहने दीजिए उस अकबर को अपने स्मृति के काले प्रश्न। ये युद्ध आप भूल जाइए, क्योंकि ये युद्ध आपको केवल सिवाय विनाश और पीड़ा की और कुछ नहीं देगा। कुंवर प्रताप, आगरा से एक बुरी खबर। क्या समाचार? कहिए ड्रुदा जी, क्या बुरा समाचार है? हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि सिरोही और जैसलमेर के राजाओं ने हाथ मिला लिया मुगलों से। किंतु वे दोनों राजा कितने ही निष्ठावान थे अपनी मातृभूमि के प्रति। अकस्मात उन्होंने समझौता कैसे कर लिया उस मुगल के साथ? हमें लगता है कि सब लोग अपने लिए ठोस विकल्प न देख टेक रहे हैं घुटने उस अकबर के सामने। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ शोक कर रहा है? न तुम जन्म देते हो और ना तुम किसी को मार सकते। मैं ही लेता हूं जन्म और मैं ही मरता हूं हर बार। अर्जुन को इसके बाद भी संशयग्रस्त देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे देखते ही अर्जुन घबराकर उनके पांव पड़ जाता है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर देखता है कि सारी सृष्टि उसी विराट रूप से जन्म ले रही है और मरकर उसी विराट रूप में फिर से समा रही है। प्रभु का ये विराट रूप देखकर संशयग्रस्त अर्जुन को मानो एक नया ज्ञान मिल जाता है। दुविधा मिट जाती है, कर्म का सिद्धांत सहज ही समझ आ जाता है। तब कृष्ण फिर से अर्जुन के सखा के रूप में आकर उसे कहते हैं, युद्ध करो अर्जुन, यही कर्म है तुम्हारा। ना तुम किसी को मार रहे हो और ना तुमसे कोई मर रहा है। मैं ही मारता हूं और मैं ही मरा हूं। फिर तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो पार्थ? युद्ध कर।
रानी मां, हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना नहीं। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा।